बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। अब रमज़ान का महीना आ रहा है, रमज़ान में रोज़े रखते हैं, लेकिन अल्लाह को भूखा रखना मकसूद नहीं है। हाँ, सुबह से शाम तक आपके अंदर एतदाल पैदा करने के लिए रोज़ा रख दिया, ताकि खाने में एतदाल, पीने में एतदाल, ख्वाहिशात में एतदाल पैदा हो जाए। क्योंकि अगर ये सिरे से इन ख्वाहिशों को मार देना ही मकसूद होता तो फिर इंसान सारा साल ही रोज़े रखता, फिर तो ईद के दिन रोज़ा रखने को मना ना किया जाता। एक शख्स कहता है जी मुझे रमज़ान में रोज़ा रखने की ऐसी आदत हो गई है, अब तो मैं रोज़ा छोड़ूंगा ही नहीं, ईद के दिन भी रोज़ा रखूँगा। क्या फरमा दिया, अगर तूने ईद के दिन रोज़ा रखा तो फिर अपनी तबीयत का बंदा है, शरीयत का बंदा नहीं, तो रहमान का बंदा नहीं, शैतान का बंदा है। आज के दिन रोज़ा रखने वाला शैतान का भाई। कितनी सख्त वही, कहाँ इतनी बड़ी फजीलत, क्या सौमुली वानाजिज़ी भी कि रोज़ा ख़ास मेरे लिए अल्लाह फरमा रहे हदीस कुदसी में, और फरमाया इसका बदला क्या है, फरमाया बराह रास्त मैं खुद दूंगा। और एक रिवायत में फरमाया वाना उज्जा भी, रोज़ा ख़ास मेरे लिए है और इसका बदला क्या है, फरमाया मेरी ज़ात है, मैं खुद मिल जाऊँगा उसको, और जिसको खुदा मिल गया सारी खुदाई मिल गई। तो ये इतनी बड़ी लेकिन जब ईद आती कहा कि नहीं अब रोज़ा रखने की इजाज़त नहीं। अगर रोज़ा रखा, यहाँ तक फरमाया दे जल्दी से सुबह को मीठा खा के ईद की ईदगाह में जाना, खा लो सुबह सुबह ही, यानी फजर के बाद ही फरमाया को सवैयाँ खा लो, खजूरें खा लो, कुछ खाए बगैर न जाना, ये सुन्नत करार दे दिया। मतलब क्या है, ताकि ये खा के जाए तो ये तसव्वुर इसके दिमाग से ख़त्म हो जाए कि मेरा रोज़ा है। वरना ये भी तो हो सकता था अब ईद पढ़ लो आराम से, ईद पढ़ 11-12 बजे घर में आना, अब दोपहर का खाना खा लेना यार, जैसे बकरा ईद में करते हैं। बकरा ईद में सुन्नत करार ये दी गई कि सुबह ना खाओ, हाँ कुर्बानी करो, जो कुर्बानी करो उस कुर्बानी के गोश्त से बिस्मिल्लाह करो, दिन का आगाज़ कुर्बानी के गोश्त से करो। तो वहाँ ये वक्फ़ा इसलिए दे दिया कि पहले से रोज़े का कोई तसव्वुर नहीं चला आ रहा, पहले से इंसान बेरोज़गार चल रहा है। लेकिन ईद के अंदर इसलिए कह दिया कि आप पहले से 29 या 30 रोज़े रख चुके हैं, अब अगर अगले दिन भी आप सुबह को उसी तरह के रोज़े की हालत में बज़ाहिर अगर ईदगाह में गए तो लगेगा मुशाबत हो जाएगी ऐसे जैसे आज रोज़ा है। फरमाया नहीं, सुबह ही सुबह आप ये खा पी लो ताकि तसव्वुर ही ख़त्म हो जाए कि तुम्हारा रोज़ा है। क्योंकि आज के दिन रोज़ा सिर्फ एक मनहूस शख्सियत का है, वो इबलीस और शयातीन शतूंगड़ों का रोज़ा है। वो आज के दिन अपने आप को भूखा, यानी भूख हड़ताल गोया क्या करते हैं। उनको ये जलन और हसद है कि इन लोगों ने सारा साल तो अल्लाह को नाराज़ किया, 29-30 दिन अल्लाह को राज़ी करके रोज़े रख के अल्लाह तबारक व तआला की जन्नत पा गए। इस पर वो हाय वबेला करके उस दिन भूख हड़ताल करता है, जैसे इंसान भूखा बैठ जाता है, गम और सदमे में भूख। तो फिर मैं आज अगर किसी ने रोज़ा रखा ये भी उसी के साथ का होगा। तो कहने का मकसद ये है कि ये शहवतों को एतदाल पे लाना मकसद है, ख़त्म करना मकसद नहीं है। यही वजह है कि रमज़ान के बाद इन्हीं चीज़ों की इजाज़त, बल्कि रोज़े की मखसूस टाइमिंग तुलुए सुबह सादिक से लेकर गुरूब शम्स तक आपको मना कर दिया। गुरूब शम्स के बाद आप इफ्तारी कर रहे हैं, आप खा पी रहे हैं, अपनी ख्वाहिशात को एतदाल के साथ पूरा कर रहे हैं।